आज का ये जो मॉक टेस्ट है ना, वो कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं है, मतलब ये फुल मॉक टेस्ट नहीं है। इसमें सिर्फ मैंने जीके के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जीके में भी मोस्टली करंट अफेयर्स के। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं 4 से 5 जो स्टैटिक जीके के हैं। ओके, तो मैंने इसमें वही सारे क्वेश्चंस डाले हैं जिनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये आएंगे ही आएंगे, जिनके हाई चांसेस रहते हैं, जो हर एग्जाम में ना पूछे जाते हैं। मतलब मैं आपको जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस करा रही हूँ, उनका जो पैटर्न है वो पीवाईक्यू पे बेस्ड है। मतलब वो पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम के हो सकते हैं, सीजीएल के हो सकते हैं, सीएचएसएल के हो सकते हैं, है ना, एमटीएस के हो सकते हैं, एफकेट के हो सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को ना मॉक टेस्ट में जितने भी अपलोड करूंगा प्लीज अटेम्प्ट करना, क्योंकि इनसे हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मैं ज़्यादा तो नहीं, वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस कराऊँ मतलब 100% उन्हीं में से आपका पेपर बने। बट अगर ज़्यादा नहीं बनेगा तो भाई 70 to 80% जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, जो मैं करा रही हूँ उसी में से आएंगे। तो अगर इतना भी करके जाओगे तब भी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये सारे मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ इंडिया एंड उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज द स्लिक बीन ऑर्गेनाइज्ड। मतलब जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो हमें बताना है कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है द स्लिक, वो इंडिया के किस पार्ट में, मतलब किस स्टेट में हुई है। तो पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है पुणे, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, द स्लिक जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो पुणे महाराष्ट्र में हेल्ड हुई थी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2025 पोस्टुमसली फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन पॉलिटिक्स। पोस्टुमसली का मतलब ये होता है कि मरणोपरांत। ठीक है, तो मरणोपरांत इंडियन पॉलिटिक्स के लिए किसको भारत रत्न प्रोवाइड किया जाएगा इन 2025। तो पहला ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, दूसरा है कर्पूरी ठाकुर, तीसरा है एस जयशंकर, चौथा है पीवी नरसिम्हा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2025 फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म वाज अवॉर्डेड टू विच इंडियन फिल्म। तो पहला है कांतारा, दूसरा है एलिफेंट विस्पर्स, तीसरा है ट्वेल्थ फेल, चौथा है मुन्नार डायरीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ है मुन्नार डायरीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द नोबेल प्राइज पीस 2024 अवॉर्डेड इन द अर्ली 2025। मतलब ये जो प्राइज है नोबेल प्राइज वो 2024 का है, बट इसको जो प्रोवाइड किया गया था वो 2025 के अर्ली में किया गया था, अर्ली मंथ्स में। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो, सॉरी, इसके जो ऑप्शन हैं अलेक्जी नावालिनी, मलाना यूसुफजई, ग्रेटा थनवर्ग, ईरानियन वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ईरानियन वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कन्फर्ड विद द पद्म विभूषण 2025 फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में पद्म विभूषण 2025 किसको दिया गया है। तो पहला है नटराजन चंद्रशेखरन, दूसरा है डॉक्टर टेसी थॉमस, तीसरा है रतन टाटा, या फिर चौथे हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक, बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द ऑडी इंडिया एट इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन मई 2025। मतलब इन मई 2025 में ऑडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु, दूसरा है नीरज चोपड़ा, तीसरा है विराट कोहली, या फिर कार्तिक आर्यन। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब नीरज चोपड़ा को ऑडी इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में मुझे बताना है कि जो नीति आयोग था वो 2015 में स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में, या फिर हैदराबाद में। तो नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, फुल फॉर्म भी आती है एमएस की सीबीटी एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन है अजय कुमार, दूसरा है वी आर गाई गवाई, तीसरा है वी नारायणन, चौथा है राजीव गाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, अजय कुमार इज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एज ऑफ 2025। तो 2025 के अंदर न्यू चेयरमैन कौन है इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसके जो पहला ऑप्शन है के राधाकृष्णन, दूसरा है के शिवान,
तीसरा वी नारायणन, चौथा है एस किरण कुमार। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है वी नारायणन इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। ठीक है, इसके इसरो के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फर्स्ट चेयरमैन एंड इनकी जिस ईयर में ये स्टेबलाइज्ड हुआ था, ईयर इन विच इट वाज स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो आपको फर्स्ट बताने हैं एंड वो ईयर बताना है कि जिस ईयर में इसरो की स्थापना हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया। मतलब आप लोगों को पता है कि अभी तक 3 लिटरेट स्टेट, फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया जो है वो अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, अभी आपको बताना है कि फर्स्ट कौन सी थी जो फुल्ली लिटरेट स्टेट थी। पहला गोवा, तीसरा आई मीन केरला था, या फिर मिजोरम था, या सिक्किम था। तो जो फुल्ली फर्स्ट, ठीक है, वो थी मिजोरम। थर्ड वाली कौन सी है? गोवा। ये अभी थर्ड वन नहीं, सेकंड है। ये सेकंड जो थी वो है गोवा एंड थर्ड वाली आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि थर्ड वाली कौन सी बनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हु हैज गॉटन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2025। तो 2025 के अंदर जो मिस वर्ल्ड होती है उसका टाइटल किसने जीता है? सिनी शेट्टी, ओपल सुचाता, पलक महाजन, या फिर रिया चतुर्वेदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीता है। ठीक है, मिसेस वर्ल्ड 2025 का टाइटल किसने जीता ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिसेस वर्ल्ड, ठीक है, दोनों डिफरेंट होती है। मिसेस वर्ल्ड जो होती है वो होती है जो मैरिड वुमेन्स होती है ना, उनके लिए अलग से होता है। मिस वर्ल्ड जो होता है जो अनमेरिड के लिए होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जो अभी बना है ना, उसका इनॉग्रेशन अभी किया था। किसने किया था? वो पीएम मोदी ने किया था। आवर वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। एंड इसकी आपको बताने की टोटल लेंथ कितनी है? 1210 मीटर, 1350 मीटर, 1467 मीटर, या फिर 1315 मीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। जो टोटल लेंथ है चिनाब ब्रिज की वो कितनी है? 1315 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑरेंज कैप होल्डर इन आईपीएल 2025। तो आईपीएल 2025 के अंदर जो ऑरेंज कैप होल्डर क्या होता है कि ऑरेंज कैप होल्ड मतलब उसको मिलती है जिसके हाईएस्ट रन होते हैं आईपीएल के अंदर। ठीक है, हाईएस्ट रन स्कोरर को मिलती है ऑरेंज कैप। तो हाईएस्ट रन स्कोरर कौन था आईपीएल 2000 के अंदर? ऑप्शन है सुमन गिल, अभिषेक शर्मा, सही सुदर्शन, या फिर विराट कोहली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सही सुदर्शन। एंड सही सुदर्शन किस टीम के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं गुजरात टाइटंस के लिए। गुजरात टाइटंस। ठीक है, अब और ये मुझे आप लोगों को बताना है कि पर्पल कैप होल्डर कौन था आईपीएल 2000 के अंदर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर द फीवा वुमेन्स एशिया कप 2025। तो फीवा वुमेन्स एशिया कप 2025 के लिए जो एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं वो कौन है? पहला ऑप्शन है यूको ओगा जापान के, दूसरा ऑप्शन है मियाओ लीजी चाइना के, थर्ड ऑप्शन है मैरीकॉम इंडिया, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी कि यूको ओगा फ्रॉम जापान एंड मियो लीजी फ्रॉम चाइना। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। मतलब ये दोनों ही एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं फीवा वुमेन्स एशिया कप 2025 के लिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ पीएम मोदी। मतलब पीएम मोदी के लिए एक नई प्राइवेट सेक्रेटरी को किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है निधि तिवारी, दूसरा ऑप्शन है सृष्टि देशमुख, तीसरा ऑप्शन है टीना दावी, या फिर रानी अग्रवाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, निधि तिवारी इज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ पीएम मोदी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वॉन द बुकर प्राइज 2025। तो उसका लिए जो ऑप्शन है वो है सुजाता साहनी, बानू मुश्ताक, कार्लोस एल्क्राइज, और निगुसौर डानास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बानू मुश्ताक। आप लोगों को बताना है कि बुकर प्राइज का जो अल्टरनेट नेम होता है वो क्या होता है। मतलब इसका जो दूसरा नाम भी होता है ना, दूसरा दूसरा नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बुकर प्राइज टू था, बुकर प्राइज को किस दूसरे नाम से और जानते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। जो अभी नया 107th नेशनल पार्क बना है इंडिया के अंदर, उसका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, सिमलीपाल, गिरी, रणथंभौर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड, सिमलीपाल इज द नेम ऑफ द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर हु इज द न्यू सीएम ऑफ न्यू दिल्ली। तो न्यू सीएम कौन बने हैं न्यू दिल्ली के अंदर? शीला दीक्षित,
आतिशी मरलेना, रेखा गुप्ता या फिर भूपेंद्र सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 6 है, रेखा गुप्ता इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द न्यू दिल्ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेशनल आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो नेशनल आर्मी डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है किस डेट पर किया जाता है। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी, सेकंड है 15 अगस्त, थर्ड है 15 जनवरी, फोर्थ है 14 अगस्त। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, 15 जनवरी इज द नेशनल आर्मी डे। एंड इसकी जो थीम होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्या होती है। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जीवी मावालकर, दूसरा है एम ए अयंगर, तीसरा है हुकुम सिंह, चौथा है नीलम राजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावालकर इज द जीवी मावालकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो ये सारे टोटल थे। टोटल मैंने इसमें 20 क्वेश्चन डाले क्योंकि आप लोगों को पता है कि जनरल इंटेलिजेंस के टोटल सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स हो गए। आप मुझे बताओ कि आपका जो टोटल स्कोर है वो कितना है। उसमें आपको बताना है कि रॉन्ग कितने हुए हैं, ठीक है, राइट कितने हुए हैं, और कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं। मतलब अनअटेम्प्टेड भी बताने हैं आपको। तो आप मुझे बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक, और इसके अलावा अगर किसी और को कोई और डाउट है, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट कर दूंगी। आई होप कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिटेड हो चुके हैं। अगर नहीं हुए तो आप मुझे बता दो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई विल ट्राई टू हेल्प ऑल। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद बताओ, जैसे अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी इंग्लिश की। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।